हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया है। तो कल हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, और ये भी बताया मैंने कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको 3 सीरीज़ में डिवाइड किया गया था, दैट इज़ 3D, 4D एंड 5D सीरीज़। आज हम उन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम पढ़ेंगे, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 3D सीरीज़, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ 3D सीरीज़ अकॉर्डिंग टू योर class 12 syllabus. Okay, so students, let's start with the elements of 3D, 4D and 5D series. So सबसे पहले देखते हैं हम 3D सीरीज़। ठीक है, अब ये 3D, 4D और जो 5D सीरीज़ है, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि इनके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल में जाते हैं, तो हमको पता है। बट अगर वो 3D ऑर्बिटल में जा रहे हैं तो द एलिमेंट बिलोंग्स टू द 3D सीरीज़। अगर 4D में जाते हैं सो द एलिमेंट्स बिलोंग टू द 4D सीरीज़। अगर 5D में जा रहे हैं तो 5D सीरीज़। सो अकॉर्डिंग टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाते हैं। अदरवाइज सारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे d ऑर्बिटल में ही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट अगर 3D में जाते हैं तो 3D सीरीज़, 4D, 5D। Okay, so let's start with the 3D series. Most important is your 3D series, students. Why? According to your syllabus you have to remember all the elements of 3D series, and ये must है। यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम याद करने ही पड़ेंगे। उनके शॉर्टकट ट्रिक्स जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँगी। तो अभी हम देखते हैं 3D सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट हैं। सो इन 3D सीरीज़ एलिमेंट्स आर स्कैंडियम, टाइटियम, वैनेडियम, क्रोमियम। ओके, स्कैंडियम, टाइटियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके स्टूडेंट्स, स्कैंडियम, टाइटियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो 3D सीरीज़ से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट इनकी शॉर्टकट ट्रिक मैंने एक लिखी है। आगे जो शॉर्टकट याद करने की ट्रिक है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी, बट फ़िलहाल एक ट्रिक मैंने लिखी है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। ओके, सो दिस इज़ द शॉर्टकट ट्रिक फॉर 3D सीरीज़ एलिमेंट्स। ऐसे ही 4D, 5D की भी ट्रिक है, वो मैं आपको आई टेल यू फर्दर इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो जो 4D सीरीज़ है उसके एलिमेंट्स देखते हैं। तो 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं इट्रियम, जिक्रोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहिडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये सारे एलिमेंट्स हैं विच बिलोंग्स टू द 4D सीरीज़। ओके, एंड 5D सीरीज़ में आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ लैंथेनम। ओके, बिकॉज इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स वो हम F ब्लॉक में पढ़ेंगे, लैंथेनम के बाद का। ऑफ्मियम, फिर नेक्स्ट इज़ योर पेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। So all these are the elements of 5D series. Okay students, these elements belongs to the 5D series. Okay, next and very important thing is that zinc, cadmium, mercury. Okay, which element? Zinc, cadmium, mercury. most important, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है that why zinc, cadmium and mercury do not considered as transition element, कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर क्यों नहीं करते? बिकॉज देयर डी ऑर्बिटल इज़ फुली फिल्ड। क्योंकि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी देखा कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। बट इन केस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी दे हैव फुल फील्ड डी सबशेल। सो आपका आंसर यही होगा कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी डू नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज देयर डी ऑर्बिटल आर completely filled, कि उनके जो d ऑर्बिटल हैं वो completely क्या हैं? filled हैं। Okay, next and most important is copper, silver and gold.
आर नोन एज कॉइनेज मेटल। जो कॉपर सिल्वर गोल्ड है, बिकॉज पहले के टाइम में हमने अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा कि कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सब कॉइन बनाने के लिए यूज़ होते थे। दैट्स वाई दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज कॉइनेज मेटल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं कि इस पोर्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है व्हाट, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अगर आपसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता है तो आप कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है वो भी कवर नहीं कर पाएंगे। सो कैसे आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अभी जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, 3D सीरीज़ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो 3D सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट हैं उनके तो आपको याद करना ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D एलिमेंट। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ जो एटॉमिक नंबर है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 21 एंड एंड्स इनटू 30। 21 से स्टार्ट होके 30 पे एंड होता है। तो 21, 22 एंड इट एंड्स विद 30 एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 30। तो हम हमेशा, ये क्लास 11th में भी हमने सीखा, जो नियरेस्ट नोबल जो गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं स्कैंडियम जो है या जो 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक नंबर है, तो उससे पहले जो नोबल गैस है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑर्गन। तो 18 एटॉमिक नंबर है किसका, ऑर्गन का। तो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन तो ऑर्गन तक ही चले जाएंगे। और बचे हुए, ये क्लास 11th में भी हमने सीखा है बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 18 एटॉमिक नंबर या 18 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑर्गन में ही फिल हो गए। ओके, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो वहीं फिल हो गए, कहाँ, ऑर्गन में। अब जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 3 जो इलेक्ट्रॉन है, तो हमको अच्छे से पता है कि पहले हमको 4s को फिल करना है, फिर 3D को, बिकॉज दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल। तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और हमको पता है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। तो पहले हम 4s में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, बिकॉज 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो हम उसको कहाँ पे फिल करेंगे, 3D में फिल करेंगे। सो इससे क्या बना हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्कैंडियम का, 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन तक, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन में 2 पहले s ऑर्बिटल में, फिर बचा हुआ 1 जो है वो 3D में। तो इसके वैलेंस शेल में 3D में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो 18 तो ऑर्गन तक ही चले गए, 18 जो इलेक्ट्रॉन है। अब बचे हुए कितने हुए, 26 में से हमको 18 को माइनस करें तो जो आपके बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, अब हमको क्या करना है, उनको फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आयरन के जो रेस्ट ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमको फिल करना है। ओके, रेस्ट ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो भी इजी है। 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑर्गन में। अब पहले हमको 4s को फिल करना है और उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू द 4s ऑर्बिटल, और बचा क्या, अब 6 इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ चले जाएंगे वो, 3D में। तो इससे जो आपका आयरन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना क्या, वैलेंस शेल का 3d6 4s2। ओके, सिमिलरली जिंक के लिए भी देख लेते हैं, बिकॉज हमने बोला कि जिंक, कैडमियम और मरकरी में D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो भी कंसिडर करते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। ओके, अब जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो चले गए ऑर्गन में। 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसे। अब बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले हम 18 में से 2 जो है, 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन के, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 4s में, तो 20 हो गए। एंड अब कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, दैट एंटर्स इनटू द 3D सबशेल। ओके, सो बहुत इजी है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए हमने कहा कि जिंक का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
3D10 फुल्ली फिल्ड होता है और फुल फिल्ड जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो जिंक है सिमिलरली कैडमियम में भी है, मरकरी में भी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह। ओके, नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्शन। ये क्लास 11th में भी था कि एक्सेप्शन होता है किसका, क्रोमियम और जो कॉपर हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शन में आते हैं। अब एक्सेप्शन कैसे, तो यहाँ एक्सेप्शन के लिए हमको सिर्फ यही याद रखना है दैट D5 एंड D10 इट मीन्स हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोस्ट स्टेबल। तो अगर देखें कि क्रोमियम में 24 है, अगर हम अपने जनरल जो फिल करने का जो पैटर्न है उससे फिल करते हैं तो यहाँ पर पहले हम ऑर्गन में 18, ओके, मतलब उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। 18 और 2 कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन, और बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है 4, तो 3d4 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था क्रोमियम का। लेकिन अगर मैं 4s से, ओके, अगर मैं क्या करती हूँ 4s से एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराकर 3d में फिल कर देती हूँ तो कॉन्फ़िगरेशन बनता है 3d5 4s1। एंड अभी मैंने बताया दैट हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5 4s1। सिमिलरली फॉर कॉपर ऑल्सो, अगर जनरली फिल करते हम तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन तक 18, दैन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते कहाँ, आपके 4s ऑर्बिटल में, बच गए 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता 3 9 4s2, ओके। बट अगर मैं 4s से जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको जंप कराकर, जैसे 4s से एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराकर 3d में एंटर कराती हूँ, सो इट हैज़ 3d10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा कि जो d ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड होगा एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d सीरीज़ स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। 3d सीरीज़ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको बनाना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ये बहुत काम आएगा। नेक्स्ट जो भी होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर।